जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बिहार के सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे और सबसे पहले हम इन्हें ऑल इंडिया फॉर्मेट में देखेंगे। लास्ट में दोस्तों हम एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए रिवाइज करते हैं बिहार के महत्वपूर्ण जीके को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ऐसा प्रश्न कई एग्जामों में बन चुका है। तो दोस्तों 1936 में। अगर आपसे प्रश्न बने बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 22 मार्च 1912 में। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चमड़ा के लिए डालमिया नगर बिहार का प्रसिद्ध है, याद रखना है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो दोस्तों 16 करोड़ टन का। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करंट का भी टॉपिक रहा है, तो आप याद रखेंगे। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश देश में अग्रणी है? ठीक है, तो मखाने के लिए दोस्तों जो बिहार है ये पूरे देश में अग्रणी है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है, जो आजकल बहुत बाढ़ भी लाई थी, ठीक है, जिससे बहुत परेशान हुए थे बिहार के लोग, तो आप याद रखेंगे कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। आपसे प्रश्न घुमा के भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जो बेसिन है, ठीक है, जो बहाव क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित करती है, तो भी कोसी हो जाता है बिहार का। ठीक है, तो अगर बिहार के पर्सपेक्ट में हो तब, नहीं तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग नदियां हैं। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो दोस्तों वो सफेदा है, याद रखेंगे। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों औरंगाबाद। अगर मैं आपसे प्रश्न बोलूं उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों वो मथुरा हो जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा वाला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों किशनगंज। तो सर्वाधिक वाला किशनगंज, किशनगंज को उत्तर प्रदेश का गोरखपुर बोल दीजिए। और अगर हम बात करेंगे सबसे कम, औरंगाबाद को उत्तर प्रदेश का मथुरा बोल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेट करके दोनों देख के चलिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। देखिए अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर देना कि उनका भी फायदा हो। तो इतनी जिम्मेदारी आप निभाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों पूर्णिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आप कमेंट कीजिएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। तो पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है और रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो आप याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों मुंगेर है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक से निकलती है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो दोस्तों मैदानी क्षेत्र में। आपको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों बरौनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कीजिएगा। बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो दोस्तों ये कोसी है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो दोस्तों 9 मई 1858 को, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों झारखंड का रांची। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन के साथ। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आप जल्दी से बताइए। ये देखिए छोटा डायनासोर, तो उदयन, जिसको आप कहीं कहीं पे उदयन के नाम से भी देखेंगे। याद रखेंगे आप, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, जिसको हम उदयन के नाम से भी जानते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो दोस्तों मुख्यतः लकड़ी का बना था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी, याद रखिएगा।
अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायनासोर मिलेगा जिसको आप क्विट कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 26 देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो दोस्तों बख्तियार खिलजी के हाथों, आपको याद रखना है। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो मध्यकाल में। तो आप याद रखेंगे, बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा मध्यकाल में खंडित हुई थी। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कमेंट करके जल्दी से बताएं, जब तक कि ये छोटा डायनासोर यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, तो पटना है, याद रखेंगे। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मित्रों? तो ये शेखपुरा है। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21 है। बिहार का अनुमंडल कितना है? 101 अनुमंडल है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। दोस्तों देखिए, आपको पता है कि गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद से जब महात्मा बुद्ध बहुत प्रसिद्ध होने लगे विश्व में, तो उनके लिए ना, जैसे मान लीजिए जहाँ पे उनके मठ बनते थे, वहाँ पे ना कुछ रहने के लिए बिहार क्षेत्र बनता था। मतलब एक तरह से प्रांगण टाइप का कुछ बनता था, वहाँ पे लोग बैठते थे, जिसको हम बिहार, बौद्ध बिहार कहते थे। ठीक है, और उसी को हम बाद में मतलब उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखिए बहुत ज़्यादा जब प्रचलित होने लगा, तो बिहार जब मतलब उसका नामकरण हुआ तो उसी बिहार के नाम पे हो गया। ठीक है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो दोस्तों बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में 1580 में इसका गठन हुआ। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई? 1906 में, याद रखेंगे आप। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 243, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य, याद रखिएगा आप। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं, और विधानसभा अभी आपके सामने से गुजरा है। कमेंट करके बताइए। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85% लेकर बना है। अब यहाँ पे आपसे एक प्रश्न बनता है कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड एक दूसरे से अलग हो गए थे। ये डेट इंपॉर्टेंट है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? राइट आंसर है नेपाल। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया है? तो दोस्तों बांकीपुर जेल में भेजा गया था जगत नारायण जी को, याद रखेंगे आप। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा गांव से थे रामचंद्र शर्मा जी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो दोस्तों ये समाजवादी एक व्यक्ति या नेता कह लें। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आपको पता ही है, चाणक्य हैं। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में कितने जिले हैं? टोटल 38 जिले हैं दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितना प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष दोस्तों पीपल है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू।
बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में है। बिहार की राजधानी पटना। बिहार दिवस 22 मार्च क्यों मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ठंडा जिला गया है। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। इनके हत्या के बाद, इनके मृत्यु के बाद या इनकी अमरता के बाद अमर सिंह ने लीड किया था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो दोस्तों 1912 में। ये बात मैंने आपको बता दी है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? मार्च 1929 को। याद रखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में किया गया था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था दोस्तों 1922 का अधिवेशन। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। याद रखना, ये एग्जामों में पूछा जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? मैंने आपको बताया 15 नवंबर 2000 को। चलिए अब बारी है टेस्ट की। देखिए, इसके पहले आपने वन लीनियर देखा, अब उन्हीं वन लीनियर से एमसीक्यू बनेंगे, प्लस अभी अन्य भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अतिरिक्त होंगे। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है, किस मछली को? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देसी मांगुर को। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का वह प्रथम राज्य जिसके सभी जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है? दोस्तों वो है बिहार। याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बिहार सरकार ने किनकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बर्थ डेट को बिहार अब क्या करेगा? शिक्षा दिवस के रूप में मनाएगा। आपसे प्रश्न बने वो डेट कौन सा है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे 11 नवंबर। कौन सा डेट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 11 नवंबर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपने वन लीनियर में कवर किया था और इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसी डेट को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए मित्रों, बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया है निम्नलिखित में? देखिए, राज्य महादलित आयोग, राज्य सूचना आयोग, आदिवासी उत्थान आयोग, अति पिछड़ा वर्ग का राज्य आयोग। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी उत्थान आयोग का गठन बिहार सरकार ने नहीं किया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप ध्यान से अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तभी ये प्रश्न आपसे बनेगा। पटना में स्थापित निशांत बेसहारा बालिकाओं के लिए बालिका गृह है, ये तो कथन सही है। गंगा मेकांग योजना के अंतर्गत 5 देशों लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के पर्यटकों का विशेष चार्टर द्वारा पटना, नालंदा, बोध गया परिभ्रमण तय कराया जाएगा, तो ये भी सही है। पटना में स्थापित अपना घर निराश्रित बेसहारा बच्चों के लिए बाल गृह है, ये भी सही है। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। जो कथन गलत होगा तो इसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान को किसान रत्न की उपाधि एवं 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये कथन गलत है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, देश का प्रथम राज्य जिसने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की? दोस्तों ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो देश का प्रथम राज्य जिसने अपने मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो गांव में की, तो बिहार है वो। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस के लिए पूरे देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होने वाला राज्य कौन है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है, तो याद रखेंगे ई गवर्नेंस के लिए पूरे देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है बिहार। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं, प्रश्नों को देख के आपको इसका वेटेज का पता चल रहा होगा। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो जाहिर सी बात है हम बिहार का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बिहार का स्टैटिक जीके देख रहे हैं, तो कोई और नहीं बिहार ही होगा।
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुशील कुमार मोदी के द्वारा। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। बिहार सरकार ने किस राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? दिए गए ऑप्शन में दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पीपल वृक्ष को। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। आपसे इस प्रश्न में गलत स्टेटमेंट का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है, जी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाओं की समाप्ति से संबंधित है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु है, ये भी करेक्ट है। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्पष्टता हेतु है, नहीं, इसका संबंध प्रशासनिक स्पष्टता हेतु नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मुंबई में। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। बिहार में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम किस जिले से शुरू की गई? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है जहानाबाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे है क्या कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? बिहार में सरकार आपके द्वारा, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16 देखिए। बिहार सरकार ने सरकार आपने द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत कब की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 2006 को। तो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। बिहार के चिनबेरिया गांव को दक्षिण कोरिया सरकार ने एक आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है, यह गांव किस जिला में स्थित है? दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जमुई जिला में। ठीक है, तो कौन सा गांव है? चिनबेरिया गांव। याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को, हाँ, इसको भी भंग किया गया है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भी भंग किया गया है, कॉलेज सेवा आयोग को भी, देखिए सभी को भंग किया गया है। ठीक है, तो बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग सबको भंग किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंड मुख्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन कार्य प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी 2007 से। याद रखेंगे, बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य प्रारंभ हुआ था, ये 3 जनवरी 2007 से। याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्न। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 पे, इसको ध्यान से पढ़िए। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वर्तमान में 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 36। याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है। बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुचकुंद दुबे। तो बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष मुचकुंद दुबे थे। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1967 में। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वैशाली में, बोधगया में, नालंदा में। ठीक है, तो बिहार में जो पुरातात्विक संग्रहालय हैं ये आपको वैशाली में भी, बोधगया में, नालंदा में, सभी जगह पे मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या है। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो आप याद रखेंगे, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार मिला? बिहार राज्य को।
प्रश्न नंबर 26 देखिए, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो वर्तमान सीमा की बात हो रही है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, 15 नवंबर 2000 को। क्यों? क्योंकि इस डेट पे बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब से बिहार अपने उसी स्थिति में बना हुआ है। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है, बिहार की प्रथम फिल्म है कौन सी है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पुनर्मिलन। ठीक है, तो पुनर्मिलन बिहार की प्रथम फिल्म है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए, हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ैबो। ठीक है, तो बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी है, स्पाइडरमैन। ठीक है, तो स्पाइडरमैन एक तरह से क्या है दोस्तों, हॉलीवुड मूवी है, लेकिन इसको भोजपुरी भाषा में डब किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 पे, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी ने, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 पे, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? दोस्तों प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और उर्दू। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या होगी? उर्दू होगी, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 पे, ध्यान से देखेंगे आप इसको, बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मैथिली। ठीक है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें मैथिली भी सम्मिलित है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? दोस्तों दिए गए क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रैल्फ फिच। ठीक है, तो बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज रैल्फ फिच था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के ऊपर, किस विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो दोस्तों ये लिखने वाला व्यक्ति रैल्फ फिच ही था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्कंदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई? तो दोस्तों तुरुस्कंदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, तो आपको बताना है कौन से अभिलेख में। तो दोस्तों मनेर से ये प्राप्त हुआ अभिलेख। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, जहांगीर के समकालीन वह इतिहासकार जिसने पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मज़ही की रचना की? तो दोस्तों पटना में प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मज़ाही की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोहसिन फ़ानी ने। तो मोहसिन फ़ानी ने कौन सा रचना किया है? दबिस्ताने मज़ाही, जो कि पटना में इसने लिखा था। यह एक इतिहासकार हैं, मोहसिन फ़ानी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 क्या है, बिहार में मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया? दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जलेश्वर मिश्र जी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम, ये मिथिला क्षेत्र के वह प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है, नाम जलेश्वर मिश्र हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के ऊपर, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1981। मैंने वन लाइनर में इनके लोकेशन का नाम बताया है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पे है। प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। याद रखेंगे पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या है, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। याद रखेंगे आप,
बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई थी। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1950 में। याद रखेंगे, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का स्थापना 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। मैंने वन लीनियर में आपको कवर कराया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है। बिहार की महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हलगांव भागलपुर में। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो दोस्तों किस मूवमेंट का? तो ये वहाबी आंदोलन का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1830 के दशक में वहाबी आंदोलन का एक तरह से ये पटना नगर केंद्र बन गया था। प्रश्न नंबर 46 देखिए। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है? तो दोस्तों दाह संस्कार की बात हो रही है, तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी योगेंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, तो बिहार के महान क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल जी का दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है। प्रश्न नंबर 47 अगेन है क्या? चलिए कोई बात नहीं। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नवाब मीर कासिम ने। प्रश्न नंबर 48 देखिए। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या है। दी पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है 1914 ईस्वी में। याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है। बिहार आने वाले इन यात्रियों का सही यात्रा क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर का चुनाव करना है। देखिए आपको बताना है कौन सा यात्री कब बिहार में किस क्रम में आया था। ए है अब्दुल लतीफ़, बी है मोहम्मद सादिक, सी है यहाँ पे मुल्ला बहबानी। मतलब इसमें ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। इसमें बी में क्या है, मुल्ला बहबानी पहले आया, फिर अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद सादिक अब्दुल लतीफ़ मुल्ला बहबानी, अब्दुल लतीफ़ मुल्ला बहबानी मोहम्मद सदीक। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सबसे पहले अब्दुल लतीफ़ आया, फिर मोहम्मद सादिक आया, फिर मुल्ला बहबानी आया। ठीक है, तो ये यात्री बिहार में विजिट किए थे, तो आपको याद रखना है अमम याद रख लीजिएगा, या फिर ठीक है अमब याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 पे। गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैबो नामक व्यावसायिक फिल्म का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी। ठीक है, तो जैसे किसी भी आंचलिक भाषा में ये बिहार में बना पहला फिल्म था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के ऊपर। ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत है। दोस्तों इन्होंने अपने यात्रा के बारे में जो लिखा है वो उसको हम बोलते हैं मृतुल अहवाल। तो याद रखेंगे यह एक ईरानी यात्री थे और इन्होंने मृतुल अहवाल नाम की एक वृत्तांत लिखा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 के ऊपर। हिंदी के प्रथम कवि सरहद पाद ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों सरहद पाद जो थे ये नालंदा बिहार के रहने वाले थे, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 54 देखिए। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बृहद्रथ। प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या है। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीसौनाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों इनका नाम बड़ा सरल है इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, नाम इनका है फणीसौनाथ रेणु। ठीक है, और ये प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनका जन्म किस गांव में हुआ था प्रश्न बनता है, तो औराही हिंगना गांव में। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। बिहार में रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से ये जाने गए हैं? तो दोस्तों वैद्यनाथ मिश्र यामी इनको साहित्य जगत में नागार्जुन के नाम से जाना गया है।
प्रश्न नंबर 57 देखें। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भागलपुर सबसे अधिक प्रभावित रहा। प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या है। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, कहाँ पर? राइट आंसर है सिमरिया ग्राम में। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। तो याद रखेंगे 1922 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। और उसके जो मतलब एक तरह से अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। प्रश्न नंबर 60 देखिए। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का संगठन किया, जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष नामांकित हुए। दोस्तों प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लीला सिंह। तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 के ऊपर। 1866 से 86 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पे किस किस क्षेत्र में हुआ था ये विद्रोह? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, क्या ये सही है? जी नहीं। दरभंगा एवं चंपारण, जी नहीं। मधुबनी एवं बेगूसराय, जी नहीं। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, जी हाँ। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। तो तभी तो वहाँ के किसानों ने बुलाया था, है ना, जब इनके वहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी तो महात्मा गांधी को बुलाया गया था ना 1917 में, याद है कि नहीं? चंपारण सत्याग्रह। सादा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? दोस्तों प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुजफ्फरपुर में। याद रखना है, नाम क्या है इनका? सादा कुमारी देवी, और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने मुजफ्फरपुर में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले जो बटुकेश्वर दत्त थे वो कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों वो पटना बिहार के निवासी थे। तो दोस्तों इन्होंने महान काम किया था, ठीक है, अंग्रेजों को एक तरह से दिखाया था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पटना बिहार। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिए। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? दोस्तों राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अशोक का। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 देखते हैं क्या है। महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सहरसा जिले में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 के ऊपर। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 देखें आप। श्रीलंका के अनुराधापुर महावीर में रहकर सिंहली भाषा में रचित 8 कथाओं को मगधी पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान थे। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध घोष थे। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हर्यक वंश नाम था। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शासकों ने अपने पिता का वध करके सीट को हासिल किया था। प्रश्न नंबर 69 देखिए। विश्व में प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कुसुमपुर पटना में। ठीक है, तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुसुमपुर पटना। प्रश्न नंबर 70। और देखिए इस सीरीज का जो ये पार्ट नंबर 1 है ये आज कंप्लीट होता है। और देखिए जैसे मैंने बताया 1000 इस सीरीज में हम 1000 क्वेश्चन करेंगे, तो ये पार्ट 1 इस तरह से कंप्लीट हुआ। लगभग 200 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? दोस्तों प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अवंती को पराजित नहीं कर सका। ठीक है, अब देखिए अगर आपको अपना ऐसे ही जीके स्ट्रॉन्ग करना है बिहार का, तो आप हमसे जुड़ जाइए निसंकोच होके। ठीक है, और चलिए तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।